Hello student, welcome to my channel Your English Storm. Today's English speaking lecture. This is the first sentence. ऐसे यूपीएससी क्लियर होगा क्या? ये पहले आप जानो, ट्रांसलेशन के पहले आप जानिए ये सेंटेंस और टेंस कौन सा है. टेंस ये होगा से पता चल रहा है फ्यूचर का किस में है. फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का है. ठीक, इसका वर्ब क्या रहता है? विल प्लस वी वन. ये इंटरगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई. विल यू बी एबल टू एबल टू वी वन एक फ्रेज याद कर लीजिए. किसी की एबिलिटी बताना हो तो एबल टू वी वन से आप बता भी सकते हैं. ठीक, यू कैन कि ये कैन और एबल एक साथ लिखना थोड़ा गलत होता है, कॉर्ड माना जाता है. ठीक, तो विल यू बी एबल टू क्लियर यूपीएससी इन दिस वे, मतलब किस तरीके, इस ऐसे, मतलब इस तरीके से. इन दिस वे मतलब इस इन दिस वे का मीनिंग क्या है? इस तरीके से. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यह सही है कहा है कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप ना यहीं रह जाते हैं. इट इज़ राइटली सेड दैट रिलेशनशिप ऑफ राजेंद्र नगर आर लेफ्ट बिहाइंड हेयर. यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हैं, लेफ्ट बिहाइंड मतलब कोई चीज़ जहाँ तहाँ रह जाना, बोलना, उसके लिए बोल सकते हैं यू आर समथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड देयर. समथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड देयर, कोई चीज़ वहाँ थी, वहाँ की वहाँ रह गई. ठीक, ऐसे आप यहाँ पर इस सेंटेंस से आप ये बारीकी सीख सकते हैं. ये सेंटेंस फ्रेज वर्ब फ्रेज याद कर सकते हैं. लेफ्ट बिहाइंड का यूज कैसे कर सकते हैं आप. इससे कई चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये मान के चल रहे हो कि इंग्लिश सब टाइटल से हम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. बस हरते तुम्हें कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी. ठीक, और जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे आप करते जाएं और बार बार इतने. और कभी क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने में चले जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता ना, उसमें 1% भी नहीं कर पाते ना. इसलिए आप जो भी पकड़ो एक जगह अच्छे से पकड़ो और वहीं 10 सेंटेंस बार बार रिपीट करो. उसके मतलब ज़्यादा फ्रेज हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज करो. नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो अभिलाष तुम अगर कॉन्फिडेंट होते तो रिजाइन ही करके जाते. देखो अभिलाष तुम अगर कॉन्फिडेंट, यहाँ पर कंडीशनल चीज़ें बताई गई ना, यहाँ पर मिक्स कंडीशनल वाला चीज़ें देखोगे. कंडीशन तो प्रेजेंट की रहेगी, रिजल्ट पास्ट करेगा जो इसने कर चुका है. पास्ट में ये चीज़ें जो कर चुका है वो का रिजल्ट रहता है ना. कंडीशनल होता है, तुम आपने पढ़ा होगा, जीरो कंडीशनल, 1 कंडीशनल, 2 और 3 ये हाइपोथेटिकल कंडीशनल होती हैं. क्योंकि 0 1 में तो पॉसिबिलिटी होती है होने की, लेकिन जो कंडीशनल 2 और 3 में आते हैं, जो प्योर इमेजिनेशन पे काम होता है, वो कहीं दूर दूर तक सत्य नहीं दिखाई पड़ता है तुम्हें. ठीक, इसको कैसे, लुक अभिलाष इफ़ यू वर 100% कॉन्फिडेंट. इफ़ यू वर 100% कॉन्फिडेंट. लुक मतलब देखो अभिलाष, लुक अभिलाष मतलब देखो अभिलाष. उसके आगे कंडीशन क्या है? इफ़ यू वर 100% कॉन्फिडेंट, मतलब ये तुम 100% कॉन्फिडेंट होते, कंडीशन होगी. इसका रिजल्ट देखना क्या है. देन यू शुड हैव रिजाइंड. शुड हैव मतलब मॉडल हैव प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके लिए आती है? थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट बताने के लिए, थर्ड टाइप कंडीशनल का रिजल्ट बताने के लिए ना, जो मतलब पास्ट में ऐसा किया जा सकता था पर किया या नहीं किया ये पता नहीं, पर ऐसा किया जाना संभव था, वो चीज़ें बताई जाती. ठीक, वहीं बोला गया है, देन यू शुड हैव रिजाइंड बिफोर लीविंग. नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबेटियल. अच्छा खासा ये बीच में कॉल आ गई, सॉरी फॉर गाइस डिस्टर्बिंग. सुबेटिकल लीव, यहाँ पर क्या होती है? सबेटिकल लीव ही टाइप होता है ना, सबेटिकल लीव वैसे बताया गया. एंड नॉट गॉन ऑन सबेटिकल लीव. किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूँ निकल जाएगा. किसी ख्वाब में बोल रहा है, किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूँ निकल जाएगा.
डोंट ड्रीम मतलब किसी खौफ में, मतलब स्वप्न में मत रहना, ठीक। डोंट ड्रीम कि नाउ यू हैव कम, आप आ गए हैं। नाउ यू हैव कम टेकिंग कोचिंग सो यू विल पास इजली, टेकिंग कोचिंग सो यू विल पास इजली। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। दिस इज़ यूपीएससी, इट डज नॉट गेट क्लियर्ड इजली। दिस इज़ यूपीएससी, इट डज नॉट गेट क्लियर इजली। दिस इज़ यूपीएससी, इट डज नॉट गेट क्लियर्ड इजली। ये यूपीएससी है, कैसे बोलना ना, यूपीएससी है ना, ठाट माट से बोलते हैं, तो वही बोला गया है यहाँ। कैसे बोलोगे आप? दिस इज़ यूपीएससी। ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल, दिस इज़ हाई स्कूल, ऐसे बोल सकते हो। इट डज नॉट गेट क्लियर इजली, ठीक। ये यूपीएससी एग्ज़ाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूस लेता है। ये यूपीएससी एग्ज़ाम डज नॉट सक यू ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल। यूपीएससी एग्ज़ाम डज नॉट सक यू, मतलब ये यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है ना सक करता है, ना आपको चूसता ही नहीं बल्कि आपको फिजिकली बट मेंटली भी चूस लेता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस दिस सेशंस। तुम्हारे सभी सॉल्यूशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, वो है पॉजिटिव अप्रोच। जितने तुम अभी तक बोल गए हो चीज़ें, उसमें बोल रहा है कि उसमें एक चीज़ केवल मिस है, वो भी पॉजिटिव अप्रोच। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है ना। आप जैसे पॉजिटिव फीलिंग लेकर रह रहे हैं तो आप छोटी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अभी आपके साथ बहुत सारा मटेरियल है लेकिन आप थोड़ा भी बेहतर नहीं कर पाएंगे, ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है आपकी। देयर इज़ वन थिंग मिसिंग इन योर सॉल्यूशन एंड दैट इज़ पॉजिटिव अप्रोच। There is one thing missing in your solution and that is positive approach. Okay. There is one thing missing in your solution. जो भी समाधान है उसमें एक चीज़ मिसिंग। There is one thing missing in your solutions. There is one thing missing in your solutions and that is positive approach. वो है that is positive approach. इसमें डबल क्लोज हैं। एक तो क्लोज है तुम्हारा there is one thing missing in your solution and that is positive approach. Second one positive approach, that is positive. ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन आप जानते हो। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और कंप्लेंट सेंटेंस में सबऑर्डिनेट का उस क्लॉजेज होती हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब या कंजक्शन से बनती हैं, ठीक। और उसमें ये भी इंक्लूड रहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के कंजक्शन, जैसे एंड और सो। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।